साथियों, कल की 2898 एक साइंस फिक्शन डायस्टोपिक फिल्म है जो हिंदू पौराणिक कथाओं से ली गई है, जिसमें कलयुग में अवतार लेने वाले भगवान कल्कि से प्रेरित है। कल की 2898 मूवी हिट होगी या आदि पुरुष की तरह मुंह की खाएगी, यह देखने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि आज का सनातनी हिंदू जागरूक है, धर्म का मजाक किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। बॉलीवुड में ऐसी कई मूवी हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सनातन ट्वीट्स में आपका स्वागत है। आज हम कलयुग, भगवान कल्कि और नाग अश्विन की कल्कि 2898 मूवी से संबंधित सभी तथ्यों को समझेंगे और सनातन धर्म में बताए गए युगों से कोरिलेट करेंगे। इन सभी बातों को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कलयुग कौन है, कहां से आया, क्यों आया, वह न सिर्फ आया बल्कि यहां आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग की धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। अब हम जानेंगे कि कलयुग आया कब। धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत स्वर्गरोहण के लिए हिमालय की ओर निकल गए थे और भगवान श्री कृष्ण भी बैकुंठ चले गए थे। तब उनके जाने के बाद कलयुग का असर बढ़ने लगा था और खुद कल्कि पृथ्वी रूपी गाय और धर्म को मार रहा था। उसी समय राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। तब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और उनका अंत करने को कहा। तब राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा और राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया था। तब राजा परीक्षित ने शरण आए कलयुग को मारना उचित न समझा और उसे राज्य से भाग जाने को कहा। तब परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य ना हो, तो ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने झूठ, मदपान, स्त्री गमन और हिंसा इन 4 स्थानों पर जगह दी। तब अपर्याप्त स्थान होने के कारण कलयुग ने एक और स्थान मांगने को कहा और इसी डिसीजन के कारण कलयुग का असर और बढ़ेगा, क्योंकि राजा परीक्षित ने उसे गोल्ड में 5वां स्थान दे दिया था और इसी गलती के चलते कलयुग ने स्वयं राजा परीक्षित के मुकुट पर अपना स्थान बना लिया था और कलयुग की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करेंगे कलयुग में क्या होगा। मार्कंड पुराण के अनुसार कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। वेद, पुराण और शास्त्रों को कोई भी नहीं मानेगा। ब्राह्मण का ज्ञान, क्षत्रियों की शक्ति और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम पर होगा। कल की 2898 एडी में कितना सच और कितना झूठ बताया है, यह आदि पुरुष की तरह फजीहत कराएगी, यह तो देखने के बाद पता चल जाएगा। क्या आपने कल की 2898 मूवी देख ली है? अगर आपने देख ली है तो मुझे 2898 एडी का मतलब क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।